अस्माउल मुस्तफ़ा करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम में आज जिस इसम मुबारक का हम ज़िक्र कर रहे हैं वो है दाई इलल्लाह, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात हैं जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। जो आया मुबारक हम गुज़िश्ता के सेगमेंट्स में पढ़ते आ रहे हैं उसी में इस इसम का भी ज़िक्र मौजूद है कि या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको मबऊस फरमाया, शाहिदन गवाह बनाकर, व मुबश्शिरन और बशारत देने वाला बनाकर, व नज़ीरन और डर सुनाने वाला बनाकर, व दाइयन इलल्लाह और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़त है कि आप दाई इलल्लाह हैं, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसलो बेमिसाल कमाल हासिल है। उसकी वजह यह है कि जिस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया, वो ज़माना तारीख़ इंसानियत का इंतहाई तारीक ज़माना था। किस एतबार से? कुफ्र व शिर्क आम था, अमली बेराह रवी आम थी, शराब नोशी आम थी, बदकारी आम थी, हत्ता के बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल हिकमत के साथ, कमाल दानाई के साथ, कमाल सब्र के साथ और कमाल हिल्म के साथ अपने अखलाक के ज़रिए लोगों को दीन की तरफ बुलाया। अब आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं आना, तो ये जो फ़रीज़ाए दावत था ये मुंतकिल हुआ उलमाए उम्मत की तरफ कि पहले अंबिया दावत दिया करते थे, अब जो है नबी करीम के बाद उलमाए उम्मत जो हैं वो दाई का काम सर अंजाम देंगे, जिन्हें हम मुबल्लिग भी कहते हैं, आलिम भी कहते हैं। उनका काम है अल्लाह की तरफ बुलाना। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि आज के ज़माने में एक दाई में जो औसाफ होने चाहिए वो औसाफ आज के दाई में हमें चीदा चीदा नज़र आते हैं, उस तरह नज़र नहीं आते जिस तरह के होने चाहिए। और उसका नुकसान ये होता है कि जब दाई उन औसाफ से आरी होगा तो उसकी दावत का असर कम हो जाएगा। मसलन सबसे पहला वस्फ़ जो एक दाई के लिए है वो ये है कि वो औसाफ़ हसना और अखलाक़ हमीदा का जामे हो। यानी उसकी जो ज़ात है वो अखलाक़ के एतबार से, औसाफ़ के एतबार से, तक़वा के एतबार से, नेक नियति के एतबार से आला होनी चाहिए, तभी लोग उसकी दावत को कबूल करेंगे और उसके करीब आएंगे। और उसके करीब आने का मतलब ये है कि फिर दीन के करीब आएंगे। तो जो भी दाई बनना चाहे उसके लिए सबसे पहले लाजिम यह है कि वो नबी करीम के अखलाक़ को पढ़े और नबी करीम के अखलाक़ को अपनी ज़ात में पैदा करने की कोशिश करे। दूसरी चीज़ दाई के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि दाई साहिब हिकमत हो। उसकी वजह यह है कि कुरान में अल्लाह ने दावत का जब जिक्र फरमाया तो फरमाया उदउ, दाई से है उदउ, तुम बुलाओ, इला सबीली रब्बी का, अपने रब के रास्ते की तरफ, बिल हिकमती, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसनती और अच्छी नसीहत के साथ। तो यहाँ पर हिकमत एक बात और मौइज़ाए हसना दूसरी बात। अगर आप दावत हिकमत के साथ नहीं देते तो उसका फ़ायदा होने के बजाय उसका नुकसान होता है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किसको दावत दे रहा हूँ, जिस माहौल में दावत दे रहा हूँ उस माहौल के तकाज़े क्या हैं, मुझे दावत कितनी देर देनी है, मेरी दावत की वजह से सामने वाले के दिल में जज्बा बगावत तो बेदार नहीं हो रहा, मेरा अंदाज़ क्या है, मेरा लहजा क्या है। इसमें बदकिस्मती से जब से सोशल मीडिया आया है मैं देख रहा हूँ तो सोशल मीडिया के आने के बाद जिसका जी चाहा वो दाई बन के बैठ गया, क्योंकि कैमरा मौजूद है, कैमरा ऑन किया और दावत रिकॉर्ड करवा दी। अब उसका नुकसान क्या हुआ कि जो हिकमत मतलूब थी उस हिकमत के बगैर आप दाई बन गए।